हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल AK श्री एजुकेशन पे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। इस क्लास में यानी इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में, यानी कंप्यूटर के भाग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो होता है कंप्यूटर का जो भाग होता है दोस्तों, इसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो। पहला जो होता है वो होता है हार्डवेयर, दूसरा जो होता है वो होता है आपका सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये नॉर्मली सभी लोग जानते हैं कि जो दो भागों में बांटा गया है, एक हार्डवेयर है और दूसरा क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो हार्डवेयर कहते किसे हैं, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे हार्डवेयर किसे कहते हैं। हार्डवेयर क्या होता है दोस्तों, जानिए। कंप्यूटर के क्या? कंप्यूटर के जितने भी भाग हैं, ठीक है, जितने भाग हैं या जितने भी डिवाइस हैं, क्या है? डिवाइस हैं, जिन्हें आप क्या कर सकते हैं भैया? टच कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं और उसे क्या कर सकते हैं? रिपेयर कर सकते हैं। यानी कि कंप्यूटर के वे सारे भाग जिन्हें हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, मतलब देख सकते हैं, और यानी कि रिपेयर मतलब उसे बना सकते हैं, क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। हार्डवेयर डिवाइस कहिए, क्या कहिएगा? हार्डवेयर डिवाइस। डिवाइस इसलिए बोलेंगे क्योंकि वही सारे जो भाग हैं जो हैं, जैसे CPU, मॉनिटर, सब डिवाइस है ना, मशीन है ना। तो क्या बोलेंगे कि कंप्यूटर के वे सारे भाग, यानी कंप्यूटर के जितने भी भाग हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और तथा बिगड़ने की स्थिति में बना भी सकते हैं, हार्डवेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? हार्डवेयर कहलाता है। जैसे आपके सबसे पहली बात करें तो क्या? कीबोर्ड। क्या हो जाएगा? कीबोर्ड। और क्या हो जाएगा? माउस। ठीक है, और CPU। क्या हो जाएगा? CPU। ये सभी क्या है? आपके कंप्यूटर के जो हैं भाग हैं। ठीक है, और भी हैं आपके, जैसे आपके CPU हो गए और मॉनिटर हो गए। ठीक है, ये सब आपके जैसे मॉनिटर हो गए, बायोमेट्रिक हो गए, कैमरा हो गए, ये सब जितने भी भाग हैं आपके, वो सब क्या हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। अगर इसको मैं एक ही में समेट दूं, तब इसको भी मैं अगर प्रकारों में बांटूं दोस्तों, इसको 3 प्रकारों में बांटते हैं। कितने प्रकारों में बांटेंगे? 3 प्रकारों में। ठीक है, वैसे हम लोग ने जान लिया कि हार्डवेयर जो होता है, जिन्हें कंप्यूटर के वे सारे भाग जिन्हें छू सकते हैं, देख सकते हैं तथा बिगड़ने की स्थिति में बना सकते हैं, उसे हार्डवेयर कहलाते हैं। इसे 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला जो है वो है दोस्तों इनपुट डिवाइस। क्या है? इनपुट डिवाइस। दूसरा जो है आपका प्रोसेसिंग डिवाइस। क्या है? प्रोसेसिंग डिवाइस। और तीसरा जो है वो आपका है आउटपुट डिवाइस। ठीक है, आउटपुट डिवाइस। अभी हम लोग ने कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, CPU, सब प्रिंटर सब था, सब हार्डवेयर ही हैं। लेकिन अगर उसको अलग अलग भागों में देखा जाए या अलग अलग भागों में बांटा जाए तो 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है इनपुट डिवाइस, एक होता है प्रोसेसिंग डिवाइस और तीसरा होता है आपका आउटपुट डिवाइस। जो इनपुट डिवाइस होता है वो क्या होता है? देखिए, इन का मतलब होता है अंदर और आउट का मतलब होता है बाहर। हम कोई भी डेटा हम जो कहाँ भेजते हैं? प्रोसेसिंग में। प्रोसेसिंग बोले तो CPU में। यानी कि जिस डिवाइस के माध्यम से, जो भी डिवाइस हो, अगर जिसके माध्यम से हम CPU में या कंप्यूटर में क्या भेजते हैं? डेटा भेजते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? इनपुट डिवाइस कहलाता है। फिर से सुनिए, ऐसा डिवाइस जिसके माध्यम से कंप्यूटर में क्या भेजते हैं भैया? कंप्यूटर में क्या भेजते हैं? डेटा भेजते हैं। जिस डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर में डेटा भेजा जाता है उसे इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। जैसे पहला कीबोर्ड। बताइए, कीबोर्ड के माध्यम से आप कंप्यूटर में कोई चीज़ टाइप करके भेजते कि नहीं भेजते? बोलिए, कीबोर्ड में। आप बोलेंगे कहाँ? आप तो देख रहे हैं, है ना। इसके बाद अगला हो जाएगा माउस। क्या हो जाएगा?
माउस से हम क्लिक करके कि किसी भी फोल्डर हो या फोटोज़ हो, कोई भी चीज़ हो, डॉक्यूमेंट हो, उस पर डबल क्लिक करके हम लोग कंप्यूटर में क्या भेजते हैं, डेटा भेजते हैं नहीं भेजते हैं, निर्देश देते हैं नहीं देते हैं। ऐसे तमाम प्रकार के जो डिवाइस हैं वो इनपुट डिवाइस होते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, इसके साथ साथ आपका जो है आपका जैसे माइक हो गया, ठीक है, और माइक के अलावा जो है जैसे स्कैनर हो गया, ठीक, डिजिटल कैमरा हो गया, और OCR आपका हो जाएगा MICR, OMR क्या हो जाएगा, OMR हो जाएगा। यानी और भी हैं, आपके बता दे रहे हैं, बायोमेट्रिक जो होते हैं, स्कैनर जो होते हैं, देखिए आज के समय सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जा रहे हैं ना, बायोमेट्रिक हो गए। अब इसके बारे में हम लोग अगर 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो पड़ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कीबोर्ड का एक अलग वीडियो पढ़ेंगे, माउस का अलग पढ़ेंगे, क्योंकि सबका अगर बताने चलेंगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। आज के लिए केवल हम लोग क्या पढ़ेंगे, केवल उसके भाग जान लेंगे, ठीक है। तो एक कीबोर्ड, माउस, माइक, स्कैनर, डिजिटल आपके जो कैमरा हो गए, ठीक है, डिजिटल क्या हो गए आपके, कैमरा, OCR, MICR, OMR। OCR का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, OCR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल, क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है। MICR का क्या होता है, मैग्नेटिक कैरेक्टर रीडर, ठीक है। OMR का होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, ठीक है। ये जितने भी आपको डिवाइस दिख रहे हैं, ये जितने भी डिवाइस हैं, सब के सब कैसे डिवाइस हैं, इनपुट डिवाइस है, सब कैसे डिवाइस हैं, इनपुट डिवाइस है, ठीक है। और साथ ही साथ जैसे माइक होता है, बताइए माइक कैसी डिवाइस है, इनपुट है, क्यों, क्योंकि जो भी चीज़ हम बोलते हैं वो हमारा आवाज़ उसके अंदर जाता है, और जब बाहर आने का प्रक्रिया किससे होता है, स्पीकर। तो जो स्पीकर से बाहर आता है यानी वो कौन सा डिवाइस हो जाएगा, आउटपुट, और जो चीज़ अंदर जाती है वो क्या हो जाएगा, इनपुट, ठीक है। अब चलिए हम लोग बात करेंगे CPU के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, CPU क्या होता है, इसका काम है, देखिए बस क्या करना, प्रोसेसिंग करना, क्या करना, प्रोसेसिंग बोले तो इनपुट डिवाइस के द्वारा भेजा गया डेटा, इसका काम क्या है, प्रोसेसिंग करके आउटपुट के रूप में क्या देना, रिजल्ट देना ही प्रोसेसिंग डिवाइस कहलाता है। प्रोसेसिंग डिवाइस को CPU के भी नाम से जाना जाता है। इसे कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, यानी मस्तिष्क भी कहा जाता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल आज के लिए बस इसके हम भाग जानेंगे, ठीक है। अब आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस जो इनपुट डिवाइस के द्वारा भेजा गया डेटा प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट के रूप में रिजल्ट देना क्या कहलाता है, आउटपुट डिवाइस कहलाता है। फिर से सुनिएगा, इनपुट डिवाइस के द्वारा भेजा गया डेटा, यानी ये जितनी भी डिवाइस हैं इनके द्वारा अगर भेजा गया डेटा, ये क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, और प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट, यानी जिस डिवाइस के माध्यम से हमको रिजल्ट प्राप्त हो उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे ये बताइए, अगर कीबोर्ड से माउस से, ठीक है, टाइप करेंगे या कोई निर्देश भेजते हैं तो हमको किसके माध्यम से दिखाई देता है, बताइए, हमको दिखाई देगा वो मॉनिटर के माध्यम से। किसके माध्यम से, मॉनिटर के माध्यम से दिखाई देगा। आई बात समझ में, चाहे हम टाइप करें चाहे माउस से हम क्लिक करें। और अगर हम माइक से बोलेंगे तो हमको सुनाई किससे देगा, स्पीकर से। तो यानी कि स्पीकर भी एक कैसी डिवाइस होगी, आउटपुट डिवाइस हो गया। अब स्कैनर, ये जो भी है, जैसे जितना भी आपने टाइप किया, जितना भी आपने उसमें निर्देश दिया, अगर उसको प्रिंट करेंगे तो किसके माध्यम से प्रिंट होगा भैया, वो प्रिंटर के माध्यम से। प्रिंटर क्या हो जाएगा, एक आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आउटपुट। जैसे जब तक आपका डॉक्यूमेंट कंप्यूटर में है तब तक तो वो आपका मॉनिटर में यानी कंप्यूटर में, जैसे उसको हम प्रिंटर के माध्यम से क्या कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं, ये प्रिंटर हमारा कौन सा डिवाइस हो जाता है, आउटपुट हो जाता है, यानी कि जो हार्ड कॉपी निकल के आती है, ठीक है। आगे इसके अलावा और भी डिवाइस हैं जैसे प्रिंटर के अलावा। अच्छा एक बताइए, आप लोग के लिए क्वेश्चन है, प्रोजेक्टर
प्रोजेक्टर कौन सी डिवाइस है, इनपुट है कि आउटपुट है, प्रोसेसिंग है, ये हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, फिलहाल अभी हम लोगों ने क्या सीखा, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी दो भाग होते हैं, एक हार्डवेयर होता है, दूसरा क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। जो हार्डवेयर होता है कंप्यूटर के वे सारे भाग जिन्हें छू सकते हैं, देख सकते हैं तथा बिगड़ने की स्थिति में बना सकते हैं, हार्डवेयर कहलाता है। ये 3 भागों में बटा होता है, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। जो इनपुट डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस के द्वारा भेजा गया डेटा। इनपुट डिवाइस क्या होता है, इनपुट डिवाइस का काम है जिस डिवाइस के द्वारा या जिस डिवाइस के माध्यम से हम कंप्यूटर में डाटा भेजते हैं उसे इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। जैसे कीबोर्ड, माउस, माइक, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, OCR, MICR, है ना, OMR, और ये सब आपके जो है स्कैनर, सब आपके कैसे डिवाइस हैं, इनपुट डिवाइस हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस का काम है कि इनपुट डिवाइस के द्वारा भेजा गया डेटा प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट के रूप में रिजल्ट देना ही क्या कहलाता है, प्रोसेसिंग डिवाइस कहलाता है। एक बात और कहेंगे, इसको अगुआ जानते हैं ना। अगुआ का मतलब ये होता है कि जो लड़कों की बात सुन के लड़कियों को बताए, लड़कियों मतलब लड़कियों के घर वालों को बताए, और लड़कियों की बात सुन करके किसको लड़कों लोगों के घर के लोगों को बताए। बस इसका काम क्या है, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। तो यानी कि प्रोसेसिंग डिवाइस का काम है कि इनपुट डिवाइस के द्वारा भेजा गया डेटा प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट के रूप में क्या देना, रिजल्ट देना। ये प्रोसेसिंग डिवाइस कहलाता है। इसे CPU के भी नाम से जानते हैं, इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। CPU का पूरा नाम होता है दोस्तों, CPU का पूरा नाम क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और कुछ लोग एग्जाम में मार के आ जाते हैं कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ध्यान दीजिएगा, गलत हो जाएगा ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और आउटपुट क्या कहता है, आउटपुट आप यहीं से निकालिएगा इसका परिभाषा, इनपुट डिवाइस के द्वारा भेजा गया डेटा प्रोसेसिंग के बाद जिस डिवाइस के माध्यम से हमको रिजल्ट प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस। जैसे मॉनिटर, स्पीकर और प्रिंटर। हम जब देख नहीं पाएंगे तो हमको पता कैसे चलेगा कि हमारा रिजल्ट मिला कि नहीं मिला। हम जब तक सुन नहीं पाएंगे तो हमको पता कैसे चलेगा कि गाना बज रहा है कि नहीं बज रहा है ना। प्रिंटर, जब तक हम प्रिंट आउट हार्ड कॉपी में देखेंगे नहीं तो कैसे रिजल्ट हमको प्राप्त होगा। देखिए, आपको स्कूलों में, कॉलेजों में जब भी रिजल्ट मिलता है तो हार्ड कॉपी मिलता है, तो यानी प्रिंटर भी आपका कौन सा डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर। किसके बारे में पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर। देखिए सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये निर्देशों का समूह होता है। क्या होता है, निर्देशों का समूह। अगर परिभाषा की बात करें तो ऐसे बोलिए, निर्देशों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहेंगे, निर्देशों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। या दूसरा आप कह सकते हैं कि यूजर जो है, यूजर जिन भी प्रोग्राम पर काम करता है, जिन भी प्रोग्राम पर क्या करता है, काम करता है, उसे क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे आप भी जब भी कंप्यूटर में बैठोगे तो कुछ न कुछ आपके पास, आपके सामने सॉफ्टवेयर होंगे ही होंगे। तो सीधी सी बात बोल सकते हैं कि यूजर जिन प्रोग्रामों पर वर्क करता है उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, ये जो सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों, ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3। ठीक है, 3 प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो आपका होता है दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दूसरा जो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तीसरा जो होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या होता है, यूटिलिटी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। चलिए आइए हम लोग जानेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है। आज के लिए जो क्लास में केवल हम लोग पार्ट पढ़ेंगे, एक एक के बारे में डिफिनेशन जो होगा वो एक एक वीडियो बनेगा उसके लिए, ताकि डिटेल में पढ़ेंगे, कहीं से छूटने नहीं पाएगा। एप्लीकेशन वीडियो क्या होता है, एप्लीकेशन वीडियो दोस्तों वो होता है जो यूजर, देखिए यूजर जो है, यूजर अगर अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इंटरनेट से डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल करता है, उसे क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या, यूजर अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इंटरनेट से क्या करता है, उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करता है, वो क्या कहलाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। जैसे आप एक नया मोबाइल खरीदिए, ठीक है, एक नया मोबाइल खरीदिए, क्या उसमें पहले से व्हाट्सएप रहता है, नहीं रहता। क्या उसमें पहले से जो आप लोग, अगर लड़कियां होंगे तो ब्यूटी प्लस, स्नैपचैट, ऐसा कुछ आप लोग, अगर लड़कियां लोग देख रहे होंगे तो जानते होंगे, यही हम लोग तो क्या करते हैं, इसी से तो काले जामुन को छेना बना दिया जाता है, ऐसे ऐप का। तो ये क्या करते हैं, ये जो एप्लीकेशन होते हैं ये हम लोग डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं, जो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इंटरनेट से इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड करते हैं।
तो ये कौन से सॉफ्टवेयर कहलाते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में जैसे आप लोग MS ऑफिस पढ़ते होंगे। MS ऑफिस में जैसे आपके MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, है ना, आउटलुक, ये जितने भी सॉफ्टवेयर हैं सब आपके एप्लीकेशन है। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको क्या किए हैं, इंटरनेट से डाउनलोड करके इंस्टॉल किए हुए हैं। और जैसे आपके हो गए पेज मेकर हो गए, बताइए, पेज मेकर यानी फोटोशॉप, कोरल ड्रा, टैली, ठीक है, टैली, ये सब जितने भी सॉफ्टवेयर हैं सब डाउनलोड किए गए हैं। ये आपको कभी भी आप कंप्यूटर खरीदने जाइए तो ये आपको पहले से उसमें नहीं मिलेगा। इसको आपको इंटरनेट से क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है, इंटरनेट से डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब जाके इसको ये आपके कंप्यूटर में रहता है। अब ऐसे कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं आप भी जानते हैं जो पहले में से पड़े रहते हैं, यानी कंप्यूटर में पहले से ही रहते हैं, आपके मोबाइल में भी पहले से रहते हैं। जैसे अगर कंप्यूटर की बात करें, जैसे पेंट, क्या होता है, MS पेंट, बताइए, यानी OS भी कर सकते। OS बोले तो ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम भी पहले से रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसको जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा नहीं तब तक हम लोग क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल तो कर ही नहीं पाएंगे, इसके बिना कंप्यूटर हमारा तो चल ही नहीं सकता। तो अब MS पेंट हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कैलकुलेटर हो गया, बोलिए ये सब है कि नहीं, ये सब पहले से ही रहते हैं, इसको हम लोगों को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे और क्या रहता है उसमें, नोट पैड, वर्ड पैड, ठीक है। मान के चलिए सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट इतना जानिए कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में पहले से ही पड़े रहें, उसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत न पड़े, वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। अब लास्ट वन है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। देखिए इसका प्रयोग कोई यूजर करता होता नहीं है ना, हम करेंगे ना कोई एप्लीकेशन ना सिस्टम, इसका काम है केवल कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करना। क्या करना? सुरक्षा प्रदान करना। सुरक्षा बोले तो जैसे एंटीवायरस, क्या होता है दोस्तों, बोलिए, एंटीवायरस होता है ना। एंटीवायरस का काम है कि एक बार इसको एंटीवायरस आप मार्केट से ऑनलाइन आप परचेज करके एक बार आप सिस्टम में डाल दिए, और डालने के बाद वो आपके 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के, जितने साल के लिए वैलिड होगा वो पड़ा रहेगा। ये आपके वायरसों के अटैक से बचाता है। इसका हम यूज नहीं करते, बस इसका वायरसों से अटैक करने के लिए अपने आप काम करता रहता है, ठीक है, समय समय पे, लेकिन इसको अपडेट करना होता है। जैसे एंटीवायरस में आपके बहुत सारे हैं, जैसे K7 है, NPA भी है ना, गार्जियन है। अब बहुत सारे ऐसे एंटीवायरस हैं जो आ रहे हैं, MC फ्री करके ऐसे, है ना। तो ये सब एंटीवायरस एक बार डाल दिया जाता है तो आपके कंप्यूटर में क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। साथ ही साथ अगर मोबाइल का भी प्रयोग करते हैं तो देखिए नहीं होता है डिस्क क्लीनअप, क्या होते हैं, डिस्क क्लीनअप, ये सब क्या करते हैं, हमारे कंप्यूटर में जो टेम्परेरी फाइलें होती हैं उसको ऑटोमेटिक क्या करता है, ऑटोमेटिकली डिलीट करना पड़ता है। तो ये सब जो ऑप्शन आते हैं, ये टेम्परेरी फाइल को क्या कर दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है, ठीक है। डिस्क क्लीनअप हो गया। तो जितनी भी चीज़ें हैं ये आपके कंप्यूटर के भाग थे। लास्ट में आपको फिर से एक बार, जैसे हर वीडियो में लास्ट में मैं रिवाइज करता हूँ, इसमें भी रिवाइज करके एक बार देख लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। जैसा देखिए, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है, हार्डवेयर है, इसके 2 सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर किसे कहते हैं, कंप्यूटर के वे सारे भाग जिन्हें छू सकते हैं, देख सकते हैं तथा बिगड़ने की स्थिति में बना सकते हैं, हार्डवेयर कहलाता है। और निर्देशों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं, या यूजर जिन भी प्रोग्राम पर काम करता है उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। आप भाई बैठे हो किसी कंप्यूटर पर कोई भी काम कर रहे हो, जिस पर काम कर रहे हो वो भी सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक है। अब हार्डवेयर 3 भागों में बांटा गया, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस वही डिवाइस जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर में डेटा भेजते हैं, इनपुट डिवाइस कहलाता है। जैसे कीबोर्ड, माउस, माइक, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, OCR, MICR, है ना, OMR, और इसके और भी इनपुट डिवाइस है जो मैं आपको वीडियो में 1 बाय 1 करके बताता चला जाऊँगा, ठीक है। प्रोसेसिंग डिवाइस CPU होता है, CPU का काम है बस इनपुट डिवाइस के द्वारा भेजा गया डेटा प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट के रूप में रिजल्ट देना है, क्या कहलाता है, प्रोसेसिंग डिवाइस कहलाता है। सीधी सी बात है यार, कढ़ाई है, अगर आप लोग लड़की हो तो देख लेना, कढ़ाई रखो, कढ़ाई में जितना भी भर भाजी जितना रहता है काटते फिरते बस उसी में डाल देते हो, बनने के बाद फिर परोस देते हो। तो बस कढ़ाई का काम क्या है, बनाना, वो उसका उधर से लेना, इधर से क्या कर देना, परोस देना, समझ गया कि नहीं, खासकर लड़कियाँ अच्छे समझ जाएंगी। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, इनपुट डिवाइस के द्वारा भेजा गया डेटा प्रोसेसिंग के बाद जिस डिवाइस के माध्यम से हमको रिजल्ट प्राप्त होता है आउटपुट डिवाइस कहलाता है। जैसे हमको किसके माध्यम से रिजल्ट प्राप्त होता है बताइएगा, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, ठीक है। इसके बाद लास्ट वन है आपका सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, एप्लीकेशन, सिस्टम और यूटिलिटी। ऐसे सॉफ्टवेयर
जो कंप्यूटर में यूजर के द्वारा आवश्यकताओं के अनुसार डाउनलोड किए जाते हैं और इंस्टॉल किए जाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और सिस्टम क्या होता है, जो कंप्यूटर में पहले से क्या रहते हैं, पड़े रहते हैं, जैसे पेंट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम चाहे विंडोज के किसी भी वर्जन की बात करें, 7 हो, XP हो, 10 हो, है ना, कैलकुलेटर है, नोटपैड, वर्डपैड, ये सब इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, पहले से पड़ा रहता है। बाकी लास्ट में है यूटिलिटी का काम है कंप्यूटर को क्या प्रदान करना भैया, कंप्यूटर को प्रोटेक्शन प्रदान करना। क्या प्रदान करना, प्रोटेक्शन, है ना, सुरक्षा प्रदान करना। तो ये हो गया जैसे एंटीवायरस, K7, NPAV, गार्जियन, डिस्क क्लीनअप भी देखिए बिना एंटीवायरस में आपके कंप्यूटर में भी पड़े रहते हैं, ताकि टेम्परेरी फाइल को क्या कर दिया जाए, डिलीट कर दिया जाए। देखिए रिसाइकल बिन भी आपका क्या है, रिसाइकल बिन जब आप किसी चीज़ को डिलीट कर देते हो, है ना, इसमें रिसाइकल बिन भी हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिसाइकल बिन। क्यों, क्योंकि जब आप कोई चीज़ डिलीट कर देते हो तो सीधा कहाँ चला जाता है, रिसाइकल बिन में। तो उस टेम्परेरी फाइल एक तरीके से बन गई, उसको डिलीट करिए, हटाइए उसको जो है, ठीक है। फिलहाल ये था पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। अब हम लोग अगले वीडियो में कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, कीबोर्ड क्या होता है, इसकी आविष्कार किसने किया, इसमें कितने बटन पाए जाते हैं, कौन कौन से बटन का क्या काम है, एक वीडियो में पूरा हम लोग जानेंगे। फिर माउस के बारे में जानेंगे, फिर माइक के बारे में, ताकि आप 1 बाय 1 करके जानेंगे तो आपको वीडियो अच्छे से मिलेगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।